नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब दो लोग आपस में फ़ोन पे बातचीत करते हैं तो क्या एक दूसरे की बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर परमिशन लिए हुए। मतलब आगे वाले से बगैर परमिशन लिए हुए क्या उसकी बातचीत को फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर रिकॉर्ड करते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जब दो लोग फ़ोन पे बातचीत करते हैं, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो क्या एक दूसरे की बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। नहीं तो क्यों नहीं, इन सभी चीज़ों को समझने की जरूरत है, क्योंकि 90% लोग ऐसी गलतियां करते हैं बगैर आगे वाले के परमिशन लिए हुए, बिना आगे वाले का मंजूरी लिए हुए उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद में अक्सर देखा जाता है उसको सौजन्य करने की धमकियां दी जाती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को करना उचित है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो हो सकता है ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो हैं कभी बहुत भारी पड़ जाएं और बहुत बड़ी मुसीबत जो है कि सामने लेके आ जाए। देखिए, अक्सर जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत को आपस में टेप कर लेते हैं। आगे वाले को पता ही नहीं है कि जिसमें बात कर रहा हूं वो फोन में मेरी हर बातों को कैद कर रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो बातें दो लोगों के बीच की होती है, वो तीसरा व्यक्ति उस बात को ना जाने, उस बात को ना सुने। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसी होती है, उन सभी बातों को टेप करना, सभी बातों को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके बाद में थर्ड व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति को सुना करके, बता करके, दिखा करके मजाक बनाना, ये चीज होता है। अब इसमें एक चीज है कि क्या जो हमने बातचीत को रिकॉर्ड किया, दो लोगों ने हमने बातचीत किया, उसको हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, तो क्या वो कोर्ट में मान्य होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोग इन सब चीजों को रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं कि मैं इसको जो कि कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करूंगा, पुलिस थाने में इसको दूंगा, एफआईआर के समय में पुलिस वालों को सुनाऊंगा। तो यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है। अब क्यों सतर्क होने की जरूरत है? फोन टेपिंग के चर्चित केस जो था नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में इस समय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। क्या है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। फैसला क्या है, इस मामले को समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा मामला था जिसको लेकर के स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि फोन रिकॉर्डिंग जो है वो साक्ष्य के रूप में बिल्कुल ही मंजूर नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। मामला था ये आपका छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का। ठीक है, यहाँ एक पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता के लिए केस किया था। अब पति ने क्या किया कि फैमिली कोर्ट से ये परमिशन लिया कि जो हमारी पत्नी किसी से बातचीत करती है उसका हम पे रिकॉर्डिंग है, इसका आचरण सही नहीं है, इसका करैक्टर सही नहीं है। और फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि उसका जो आवेदन था उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके रिकॉर्डिंग के हिसाब से फैसला कर दिया। जो भी डिसीजन दिया वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से दे दिया। पत्नी यही नहीं रुकती है, पत्नी से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चली जाती है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जब वो अपील करती हैं तो अपील के समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो मामला देखा वो ये देखा कि जो फैसला किया गया है वो फोन रिकॉर्डिंग के हिसाब से किया गया है। फोन रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो फैसला किया गया था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि फोन रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मामला आ जाता है, ये आप समझ गए कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, स्पष्ट लफ्जों में ये बात कह दिया कि जो फोन रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा। अब मामला ये आता है कि अगर सामने वाले का हमने बगैर इजाजत, बगैर परमिशन का अगर रिकॉर्डिंग किया है, फोन की रिकॉर्डिंग किया है, तो वो हमारे साथ में क्या कर सकता है। या फिर किसी व्यक्ति ने हमारा रिकॉर्डिंग कर लिया, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, हमारी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, तो अब हम उनके साथ में क्या करेंगे, ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कानून, मतलब किसी व्यक्ति का अगर हमने चोरी चुप्पे हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने या तो हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया या उनकी बातों को हमने रिकॉर्ड कर लिया,
दोनों पे ये कानून लागू होता है। अगर किसी के बिना इजाजत के फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती है तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 का उल्लंघन है। ये ध्यान रखना यार, अगर किसी के बिना इजाजत के फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती है तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 का उल्लंघन है। इसके तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी दस्तावेज या सामग्री हासिल करना और उसकी जानकारी या मंजूरी के बिना सार्वजनिक करना धारा 72 का उल्लंघन है। और ऐसा करते हुए अगर आप पाए जाते हैं या फिर अगर ऐसा आपने किया है तो 2 वर्ष तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये दोनों लोगों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रिकॉर्ड किया तो आपके ऊपर ही लागू होगा। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपने उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन आपकी बात को अगर रिकॉर्ड किया है तो आप उनके ऊपर आईटी एक्ट 2000 के तहत मुकदमा कर सकते हैं। अगर वाकई में बात सही है, वाकई में अगर आपकी रिकॉर्डिंग की गई है, 2 वर्ष की सजा होगी और 1 लाख तक जुर्माना। किसको होगी? जिस व्यक्ति ने बगैर आपकी इजाजत आपकी बातों को टेप किया है या फिर अगर आपने किया है तो ये चीज आप पे भी लागू होता है। ठीक है, अब ये भी चीज है, ये निजता का हनन है। ये क्या है? निजता का हनन है। संविधान के अनुसार भी ये जो है कि भारतीय संविधान के अनुसार भी ये जो है कि निजता का हनन है। अगर कोई व्यक्ति बिना मंजूरी, बिना परमिशन का अगर आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, और जब उल्लंघन करता है आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 के तहत इसे उल्लंघन माना जाता है और 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो अगर 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे की बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो आगे वाले से परमिशन नहीं ले लेंगे। अगर वो बिना परमिशन का अगर आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा है तो आप उसके ऊपर आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 के अंतर्गत केस कर सकते हैं और जब उसके ऊपर केस होता है तो 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। किसी का बातचीत करना, किसी की बातचीत को टेप करना भूल जाएगा। अपने बच्चों को भी सिखा जाएगा, बेटा किसी से बात करना उसकी बातों को टेप मत करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग एक दूसरे की बातों को रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड ना करें बल्कि रिकॉर्ड करने से बचें, और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना भरने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।